तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लाभ एवं हानि में पढ़ने वाले हैं फार्मूला और फार्मूले पर आधारित प्रश्न। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपके लिए यूपी पीरी एग्जाम स्पेशल आपका कर्तव्य सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप यूपी पीरी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि हमको हिंदी और मैथ का प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने परिश्रम बैच में लाभ एवं हानि का जो फार्मूला लेकर आए हैं उसको पढ़ते हैं और उस पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो पहला फार्मूला रहने वाला है वो आज फोकस रहने वाला है प्रति वस्तु भाव से खरीदने और बेचने पर आधारित प्रश्न। यानी जब कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है तो कुछ रुपया से कुछ दर से वस्तु को खरीदता है, फिर उसको क्या करता है, फिर बेच देता है, फिर पूछा जाता है उसको लाभ हुआ कि हानि। जैसे इसमें जो पहला फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि जब कुछ वस्तुएं ए रुपया में बी की दर से खरीदी जाती हैं और बी रुपया में ए की दर से बेची जाती हैं, तो इस लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि कितने का होगा। तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुणे 100%। इस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणते 100%। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस पर आधारित जब प्रश्न पूछते हैं तो इसका जो बेसिक रूल है अगर उससे लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय खाएगा। इसके बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न जो हम लेकर आए हैं उसको लगाते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपया में 10 की दर से बेचता है, तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 है और ये है 12, यानी ये ए है और ये बी है। 10 रुपया में 12 आम खरीदा था, 12 रुपया में 10 आम बेच दिया। ठीक है, 10 की दर से बेच दिया। तो बताना है कि लाभ हुआ या हानि। तो आप जानते हो कि इसमें लाभ या हानि के लिए फार्मूला लगता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आपका ए स्क्वायर गुणे 100 और यहाँ पे परसेंटेज। तब बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और माइनस ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 10 दहा में 100, और बटे ए स्क्वायर मतलब 10 दहा में 100 गुणे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज यानी 100 से 100 काट दिया हमने, तो 144 में से 100 को घटाए तो कितना बच गया, ये बच गया आपका 44%। यानी ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसको लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 44% का लाभ, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला और उस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है समझ में आया होगा। चलिए इस पर एक और प्रश्न लेकर आए हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न हम लेकर आए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपया की 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपया की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला। तो यहाँ पे इसको लाभ कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखिए 4 फिर लिखिए 6, यानी ये ए है ये बी है। फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुणे 100 और यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज। तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बटे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, गुणे 100 और यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज। तो आप जानते हो 36 में से 16 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे मिलेगा 20। ठीक है, और अगर हम 16 को काट दें तो 4 25 हम 100 होता है, 4 चौक 16, यानी 20 बटा 4 गुणे कितना हो जाएगा 25। तो आप जानते हो 4 पंचे 20 और 5 का 25 में अगर गुणा करवा दो तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको जो लाभ होगा वो 125% का होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हो 125% दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला पर। देखिए, हमारा जो दूसरा वाला फार्मूला है कह रहा है कि जब कुछ वस्तुएं ए रुपया में, यहाँ पे बी नहीं बी की दर से खरीदी जाती हैं और सी रुपया में डी की दर से बेची जाती हैं, तो पूरे लेन देन में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। मतलब समझिए,
ए रुपया में खरीदा गया और बी की दर से खरीदा गया, फिर सी रुपया में बेचा गया डी की दर से, तो इसमें लाभ या हानि कितने का होगा? तो आप समझिए ऐसे, बाहर के पदों का गुणनफल जैसे आप अनुपात और समानुपात में आगे सीखोगे, और अंदर के पदों का गुणनफल, तो पहले अंदर का गुणा कराएंगे फिर बाहर का। तो अगर अंदर का गुणा कराएंगे तो BC माइनस क्या हो जाएगा AD, मतलब अंदर का गुणा करा देंगे फिर आपका बाहर के गुणा को घटा देंगे, और बटे क्या हो जाएगा आपका AD गुणते 100 और यहाँ पे परसेंटेज। ये फार्मूला आपका यहाँ पे लिखा है। तो ये फार्मूला तो हो गया, लेकिन अब इस पर सवाल कैसे बनेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल हमारा है वो कुछ इस तरीके से है कि एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप समझिए कि 1 रुपया में 2 के हिसाब से खरीदा है और 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेच रहा है। तो आप अंदर का गुणा करवाइए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 माइनस, बाहर का गुणा करवाइए तो 5 एक कम 5 और बटे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला में AD होता है गुणते 100 यहाँ पर परसेंटेज। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और अगर हम 5 से गुणा मतलब भाग दे दें इसमें 100 में तो ये हो जाएगा 20। कुल मिला जुलाकर 20% का इसको क्या होगा लाभ होगा। और अगर यही माइनस का चिन्ह आ जाता तो क्या हो जाता यहाँ पर, ये हो जाता हानि। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हो 20% लाभ दिया है और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे और 12 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसे 143 रुपये प्राप्त किए हों तो उसके खरीदे अंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने x अंडा खरीदा था, ठीक है। अब देखिए 3 अंडे की कीमत जो है वो 5 रुपया है। कितना है, क्योंकि 5 रुपए में 3 की दर से खरीदा था, इसका मतलब 3 अंडा जो मिलता है वो 5 रुपया का मिलता है। तो एक अंडा कितने में मिलेगा, तो आप कहोगे 5/3 रुपया में। तो हम कहेंगे x अंडा कितने में मिलेगा, तो x अंडा मिलेगा 5x/3 रुपया में, हमने गुणा करवा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 12 रुपया में 5 अंडा खरीदता है, मतलब जो 5 अंडा है वो कितने में है 12 रुपया में। तो एक अंडा कितने रुपया में होगा, तो आप कहोगे 12/5 रुपया में। तो हम कहेंगे तो x अंडा कितने रुपया में होगा, तो आप कहोगे 12x/5 रुपया में, ठीक है। अब बताइए इसका लाभ होगा कि हानि होगा। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पर कह रहा है कि उसके 143 रुपये प्राप्त किए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 5x/3 माइनस 12x/5 करना है, ठीक है। कितना प्राप्त किया, वो 143 रुपया। तो आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दो इसको माइनस, क्योंकि ये देखिए बड़ा चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15। उसके बाद देखिए 3 पचे 15 तो 5 पचे यहाँ पे 25x और 12 आपका 5 तिहाई 15 तो 12 तिहाई 36x बराबर कितना हो जाएगा 143 के। अब आप ध्यान से देखो तो 25 में से 36 को घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 से 143 को काटेंगे तो कितना बचेगा 13, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम काटे हैं तो 11 कम 11, 11 तिहाई 33, तो 13 का अगर हम 15 में गुणा कराएं तो 15 तिहाई 45 और उसके बाद कितना हो जाएगा 15 कम 15 4 19, यानी कुल मिला जुलाकर 195 आया। यानी 195 अंडे उन्होंने क्या किया खरीदा, तब जाकर उसको 143 रुपये का क्या मिला लाभ मिला, ठीक है। यानी 143 रुपया उसको मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूला हम समझाए हैं 2 ठो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसका जो आपका सवाल है वो भी समझ में आया होगा। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे वो कल की वीडियो में हम लेकर आएंगे और पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि कैसे बेहतरीन तरीके से कम समय में सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।